मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन के दौरे पर भी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत का गणित कुछ कमजोर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ अधिक ही गणित के आंकड़े लगा रहे हैं। हाँ, एक मामले में जरूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित जरा सा कमज़ोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, तो कम का निवेश लाए थे, एनओवी किए थे और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य था। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी, बनका रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान का डाका डालने का काम कर रहे, गाँव गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। कोटद्वार वासियों के लिए अच्छी खबर है। पिछले लंबे समय से कोटद्वार क्षेत्र वासियों की मांग थी कि दिल्ली से कोटद्वार के लिए ट्रेन शुरू की जाए। उसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली से कोटद्वार के लिए रात्रि ट्रेन को मंजूरी दे दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि दिल्ली से कोटद्वार के लिए शुरू हुई ट्रेन के लिए वो कोटद्वार यात्रियों को बधाई देते हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय रेल मंत्री का धन्यवाद करते हैं। कोटद्वार के लोगों की पुरानी डिमांड थी कि कोटद्वार की जो रात्रि ट्रेन है, जो मसूरी एक्सप्रेस में 2 डिब्बे लगते थे कोटद्वार से दिल्ली जाने के लिए, वो बंद थे। कोरोना काल के बाद लिंक बंद कर दी गई थी, इसलिए कोटद्वार की जनता के लिए रात्रि ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि गढ़वाल का कोटद्वार प्रवेश द्वार है और लैंसडाउन में जो सेना है, गढ़वाल राइफल है, उसके सेंटर है और तमाम जो सैनिक हैं हमारे देश भर में सीमाओं में वहाँ से जाते हैं, वहाँ से हमारी रक्षा करते हैं, उनको भी सुगम यात्रा के लिए ट्रेन महत्वपूर्ण होगी। और लैंसडाउन जो है वो बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो इसलिए लैंसडाउन के जो पर्यटक हैं उनके लिए भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण होने वाली है और बड़ा, जिससे कि वहाँ के जो हमारे युवा हैं, स्थानीय युवा हैं, जब लैंसडाउन में इस ट्रेन के माध्यम से जो सुगमता से यात्री आएंगे, जो हमारे पर्यटक आएंगे, उनको सुगमता मिलेगी, तो निश्चित रूप से ट्रेन को ढूंढते हैं यात्री, सुगम यातायात को ढूंढते हैं, तो वहाँ के युवाओं को, जो हमारे स्थानीय जो युवा हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है गढ़वाल के लोगों के लिए, जो हमारी लैंसडाउन है, हमारे सतपुली हैं, चौबट्टा खाल हैं, पौड़ी तक के लोगों के लिए ये ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गांव मिलम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आईटीबीपी आर्मी और मिलम गांव के समस्त ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ मां नंदा देवी की पूजा अर्चना की। उनका कहना है कि आज भी इस ऐतिहासिक गांव मिलम की गलियों में लोग भटक जाते हैं। कल्पना कीजिए जब 553 परिवार एक साथ रहते होंगे तब कैसी रौनक इस गाँव में रहती होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार से समस्त ग्रामीणों ने निवेदन किया है कि इस गाँव को हेरिटेज गाँव घोषित किया जाए। इस बार इस गाँव का भौतिक सत्यापन कर संज्ञान लेकर देखें और निर्णय लें। राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज रानीखेत में खंड स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख ताड़ी खेत और विशिष्ट अतिथि के रूप में मशहूर रंगकर्मी विमल सती ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने द्वितीय राज्यसभा संस्कृत के प्रचार प्रसार के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए।